हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है कि आप लोगों के बीच में जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो बीएससी सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है उस चैप्टर से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि डिग्री और आपके ऑर्डर। ठीक है, डिग्री और ऑर्डर के विषय में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये आपके जो कि क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ए, यहाँ पे दिया होगा डिटरमाइन द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सभी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं। इनमें से हमें ये पता करना होगा कि भाई इसमें आपको ये पता करना होगा कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री मतलब ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें ऑर्डर और डिग्री के विषय में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि डिग्री और ऑर्डर के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर के विषय में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ई पावर ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5x के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, ई पावर ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में दिया गया प्लस 5x इज इक्वल टू 0 का आ गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इज इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा आपका डिग्री ऑर्डर कौन सा होगा इसमें, ये फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री यहाँ पे लिख सकते हो इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है, इसमें देखिएगा, इसमें इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है। ठीक है, इसके जो पावर 1 है ये 1 है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ये ऑर्डर होता है। ठीक है, और ये जो पूरा होता है इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डिग्री कहते हैं। इतना पॉइंट याद कर लीजिएगा इसमें। अब ये जो चीज़ें निकलती हैं ना, ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, और इसके जो पावर के रूप में होता है इसे हम लोग 1 डिग्री कहते हैं, इसे हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, डिग्री कहा जाता है। इस पॉइंट को याद करिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर आपका कितना हो जाएंगे, ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे हो गया 2 और डिग्री कितना हुआ, डिग्री हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि इसके पावर 1 है। देख लीजिएगा यहाँ पे पावर 1 है क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब यहाँ पे डिग्री वही शो करता है जिसका डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा होता है। जैसे डिफ्रेंशिएशन यदि आपका अधिक है, उसके पावर जो होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये फर्स्ट, इसका सेकंड बार डेरिवेटिव किया गया, मतलब सेकंड बार डिफरेंशियल निकाला गया, इसका फर्स्ट बार है पर इसके पावर 4 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जिसका अधिक जैसे डिफ्रेंशिएशन किया गया है उसके पावर जितने आते हैं उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो भाई, ये हो गया आपका ऑर्डर और ये जो पॉइंट निकलेगा इसे हम लोग डिग्री कहते हैं। इसी के पावर को लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, इसी के पावर को हम लोग कहते हैं। तो इसमें होगा आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो गया इसका भी 2, क्योंकि दोनों का पावर 2 है। ये 4 से हमें कोई, क्योंकि 4 इसका जो होगा ना आपका फर्स्ट होगा इसमें, ये फर्स्ट इसके जैसे फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन का पावर 4 है, तो हमारा जो कि इसमें सेकेंड बार 2 बार किया गया तो इसका मतलब ये अधिक है इससे, तो इसका मतलब ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा, डिग्री भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को थोड़ा देखना होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं, ओनली 1 है, तो इसके ऑर्डर तो आप कह सकते हो भाई 1 है, ऑर्डर आपका निकल गया, ऑर्डर आपका 1 आ गया और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख सकते हो, डिग्री आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, 2। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका, देख रहे हो ना, ऑर्डर 1 है और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री आपकी हो जाएगी इसमें 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसके पावर के फॉर्म में जो दिया गया है वो 2 के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें देखना होगा, देखिएगा यहाँ पे ये आपका अधिक बार है, ठीक है, यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम है। तो इसमें सिंपल तरीके से इसके जो ऑर्डर हो जाएंगे, ऑर्डर यही होगा, क्योंकि जो अधिक बार डिफ्रेंसिएशन किया गया होगा तो इसका ऑर्डर ये हो गया। अब इसके पावर अगर हम लिखेंगे तो 1 हो सकता है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, तो ये हो गया डिग्री, ठीक है। तो इसके ऑर्डर हो जाएंगे, ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 4 और डिग्री हो जाएगा इसका कितना, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, डिग्री आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे OR होता है, ठीक है, ऑर्डर आपका हो जाएगा 4 और डिग्री आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इस पे आप लोग सिंपल तरीके से इसको पहचान सकते हैं। ये इसका तो इजीली प्रोसेस है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 दिया गया आपका तो इस पे पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा कितना, हमारा ऑर्डर हो जाएगा भाई 1 और डिग्री कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि इसी के पावर वाले को लेते हैं ना, इसका पावर 2 है तो इसके पावर को मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सभी के हम लोग पावर को लीजिए मैंने इसमें देखते हैं कि भाई डिफ्रेंशिएशन अधिक बार किसका हुआ है, अधिक बार जिसका हुआ होगा उसको हम लोग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें अधिक बार किसका हुआ है, इसमें से इसका हुआ है कि इसका हुआ है, तो इसको आप लोग कह सकते हो भाई इसका हुआ है ना डिफरेंशियल अधिक बार, क्योंकि इसका 2 बार हुआ है, इसका 1 बार हुआ है, सीधा सीधा बता रहा हूँ, इसका 2 बार डिफरेंशियल, इसका 1 बार हुआ है। तो जो 2 बार हुआ है बस उन्हीं को लेना है और किसी को नहीं लेना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर अधिक बार इसका हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर सिंपली इसका 2 हो जाएगा, ऑर्डर सिंपली 2 हो जाएगा। और डिग्री इसके पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 मान लेते हैं, तो इसका डिग्री हो गया कितना, हमारा डिग्री 1 आ गया, ठीक है, ऑर्डर 2 और डिग्री 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसको देखते हैं नेक्स्ट, इसमें से अधिक बार डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ है, 2 ये भी है 2 ये भी है, ठीक है। पर अब इसको लेंगे, क्योंकि अधिक के पावर जो अधिक होता है ना उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, इसका ऑर्डर हो जाएगा कितना हमारा, ऑर्डर 2, डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री भी 2 हो जाएगी, ठीक है। सिंपल तरीके से बस यही ऑर्डर हो गया और ये डिग्री हो गई, ठीक है, सिंपल तरीका है। अब इसमें से अधिक बार डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ है, इसका हुआ है, किसका हुआ है, तो आप कह सकते हो सर इसका हुआ है ना, ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये पॉइंट्स हैं, तो आप इसे सिंपल तरीके से लिख सकते हो। ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री कितना हुआ, डिग्री हो जाएगा आपका 2, ठीक है। सिंपल तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके थे ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन। अब ऑर्डर डिग्री में आपको क्या स्पष्ट हुआ इसमें देखने को, ये क्लियर हो गया होगा कि जिसका अधिक बार डिफ्रेंसिएशन अगर निकाला जाता है वो उसको हम लोग ऑर्डर के फॉर्म में लिखते हैं, और जिसका कम बार होता है, जैसे हमने देखा है, देखा गया होगा इसमें कि अगेन बाई अगेन जितनी बार डिफ्रेंसिएशन किया होगा उसके पावर के रूप में जो होता है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात इसमें यही हुआ होगा कि देख रहे हो, इसमें से अधिक इसका पावर 1, तो इसको हम लोग ऑर्डर 1 किए, इसकी पावर 1 है तो 1 मैंने लिख दिया। इसके पावर अगर 1 जैसे 2 बार डिफ्रेंसिएशन है और कहीं तो डिफरेंशियल नहीं निकाला गया, तो इसका मतलब इसका 2 बार है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसके पावर यदि होल पावर लेते हैं तो होल पावर 1 है तो 1 को ले लेंगे हम लोग डिग्री। जैसे इसके पावर अगर देख रहे हैं 2 बार डिफ्रेंसिएशन है, ये 1 बार है तो हम लोग इसको लेंगे, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका पावर, ये 2 बार डिफ्रेंसिएशन, जो 2 बार निकाला जाता है डिफ्रेंसिएशन उसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं, और जो इसके पावर के पावर होता है तो इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो ये डिग्री आपका हो गया तो ठीक है। इसी तरह जो कि ऑर्डर डिग्री आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया है, इसमें एलिमिनेट ए एंड बी फ्रॉम एन इक्वेशन आपका दे दिया गया है, इसमें फ्रॉम द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए लॉग x प्लस बी के फॉर्म में दिया गया आपका। तो इसमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब है कि ए और बी को आपको लुप्त कर देना है, यदि उसे हटाना है। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा, सिंपली तरीके से मैं बता रहा हूँ कि इसमें एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द इक्वेशन आपका कौन सा होगा, y इज इक्वल टू ए लॉग x प्लस बी के फॉर्म में दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसे कि गिवन द इक्वेशन,
given the equation y is equal to a log x प्लस b, ये होगा आपका इक्वेशन इज फर्स्ट। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टेड टू x, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, we get with respect to x we get dy upon dx a। log x का अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो a अपॉन x होगा, और b का करोगे तो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग with respected to x we get, यहाँ पे टू फंक्शन आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट फंक्शन इज एक्स एंड सेकंड फंक्शन इज डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से इसे लिख सकते हो एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसे डिफाइन करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू, क्योंकि ए का आप सिंपली ज़ीरो होता है। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन तो डी एक्स अपॉन डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आपके जो कि इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आपके जो रिजल्ट आउट हो गए। ठीक है, ठीक है, ये आपका रिजल्ट होगा। अब इसमें एलिमिनेट किसको किया गया है, एलिमिनेट जो हुआ है एलिमिनेट जो जिसका हुआ है वो कौन कौन से हैं, ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी को हटा दिया गया है, देख रहे हैं आप, ए और बी के फॉर्म में नहीं है, केवल एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में दिए गए हैं। इसीलिए इसमें ये कहा गया था कि आप लोगों को लगाना क्या होगा इसमें इसमें आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि एलिमिनेट ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन, और इक्वेशन आपके कौन कौन से हैं, y इज इक्वल टू ए लॉग एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे दिया गया आपको, तो इस तरह मैंने इसे फाइंड आउट कर लिया, सिंपल तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर ये आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि बाई एलिमिनेटिंग, अब इसमें एलिमिनेट किसको करना, बाई एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट ए एंड बी फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू ई पावर ऑफ एक्स और ई पावर ऑफ एक्स, और इसमें दे दिया गया है ब्रैकेट इन ए कॉस एक्स और प्लस बी साइन एक्स के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अगर एलिमिनेट करना होगा आपको ए और बी को करना ना, इसमें ए एंड बी, तो यहाँ पे लिख सकते हो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, y इज इक्वल टू ई पावर ऑफ एक्स ए कॉस एक्स बी साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हो डिफ्रेंशिएटिंग with respected to x we get dy अपॉन dx, ये टू फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है। तो आप इसे अगर फर्स्ट में ले लेता हूँ, इसे अगर मैं इसे फर्स्ट में ले लेता हूँ, इसे सेकंड ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लगेगा। तो ये हो जाएगा a
कॉस एक्स बी साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ई पावर ऑफ एक्स ही होता है, ठीक है। फिर प्लस, अब ई पावर ऑफ एक्स को अगर मैं आगे करता हूँ ऐसे, और फिर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन निकालूंगा, इसका डिफ्रेंशियल करूँगा, तो आप सिंपल तरीके से इसे लिख सकते हो माइनस ए साइन एक्स, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है डिफरेंशियल में, ठीक है। कॉस का होता है माइनस साइन, और फिर प्लस कॉस एक्स होगा, यहाँ पे बी होगा, सॉरी यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। बी कॉस एक्स होगा क्योंकि साइन का कॉस होता है, ठीक है। अब क्या करोगे कि इसमें फिर अगेन बाई अगेन डिफ्रेंसिएशन करोगे, अगेन differentiating with respect to x, we get d स्क्वायर वाई ऑन डी एक्स स्क्वायर, ये भी आपके टू फंक्शन है, ये भी आपके टू फंक्शन है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अगर मैं इसको लेता हूँ ए कॉस एक्स बी साइन एक्स, ठीक है। और इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो ई पावर ऑफ एक्स होगा प्लस, अब ई पावर ऑफ एक्स को मैं सामने लिखता हूँ ऐसे, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा मैं, तो सिंपल तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स, ये लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो प्लस, इसको फर्स्ट मान लो माइनस ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स ई पावर ऑफ एक्स, फिर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे फिर लिखोगे कि ई पावर ऑफ एक्स प्लस, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट फंक्शन मैंने ऐसे लिख दिया, सेकंड का मैंने डिफ्रेंसिएशन किया, तो ये आपका ई पावर ऑफ एक्स होगा। ई पावर ऑफ एक्स मैंने इसको फर्स्ट माना तो इसको मैंने फर्स्ट किया, फिर ई पावर ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ई पावर ऑफ एक्स होगा। फिर यहाँ पे लिखोगे ई पावर ऑफ एक्स, जब ई पावर ऑफ एक्स होगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये साइन का होता है जैसे कास, माइनस तो पहले से है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, प्लस अब सॉरी कास का होता है माइनस के फॉर्म में होता है, तो माइनस बी साइन एक्स ये होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा इसमें कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो आप सिंपल तरीके से इसे लिख सकते हो कि यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसका, सिंपल मैं मल्टीप्लाई ही कर दे रहा हूँ उसको। अगर देख लीजिए अगर कोई कैंसिल करने योग्य हैं तो कैंसिल कर दीजिए। देख रहे हैं ये जो चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा इसमें कि सेम ये जो चीज़ें हैं आपका कैंसिल किया जा सकता है, ये जो चीज़ें हैं इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे ई के पावर ऑफ एक्स को अगर मैं कॉमन भी यहाँ पे ले लेता हूँ, या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। जैसे आपको लिख दिया गया ए कॉस एक्स बी साइन एक्स ई पावर ऑफ एक्स प्लस ई पावर ऑफ एक्स माइनस, अब ये बताइए ये भी माइनस है, ये भी आपका माइनस है, ठीक है। तो जब ये दोनों माइनस है तो मैं इसको अच्छे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, भाई दोनों एक जैसे हैं तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 ई पावर ऑफ एक्स माइनस ए साइन एक्स बी कॉस एक्स होगा, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ई पावर ऑफ एक्स ये हो जाएगा ए कॉस एक्स, ये हो जाएगा बी साइन एक्स, ठीक है। इनमें से इसको आप इसको सिंपल तरीके से कैंसिल कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो 2
ई पावर ऑफ एक्स माइनस ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, ये लिखा जा सकता है। तो अब आप क्या करोगे इसे, यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रहा होगा आपका, तो यहाँ पे आपको इसकी जगह पर अगर लिखना होगा तो सिंपल तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे ये आपको चीज़ दिखाई दे रहा होगा इसमें, सिंपल ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, ये होगा आपका इक्वेशन इज फर्स्ट, ठीक है, ये होगा आपका इक्वेशन सेकंड, और इसमें से जो ये निकल के आया ये हो गया आपका इक्वेशन इज थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूज किसका करेंगे, यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम लोग क्या आउट करेंगे, जबकि हमें ये पता है इनकी जो वैल्यू है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं सेम यही है, सेम ये है, और इसकी जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ सिंपल वाई, मैं इसकी जगह पे पुट कर सकता हूँ सिंपल वाई, ठीक है, सिंपल वाई। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम क्या प्राप्त करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, मैं इसी की जगह पे रख रहा हूँ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसे वाई, ये सिंपल वाई लिख सकते हो, और प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई पावर ऑफ एक्स माइनस ए और साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे इसे कि माइनस को इधर ट्रांसफ़र करोगे, तो डी वाई ऑन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर ऑफ एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब ये बताए हमें इसकी जगह पे मैं इतने की जगह पे मैं इतना पुट कर सकता हूँ, किसमें, इक्वेशन आपका थर्ड में, यहाँ पे इनकी वैल्यू को मैं पुट करूँगा, ठीक है, पुटिंग इक्वेशन इज थर्ड, ठीक है, बी गेट। तो अब यहाँ पे आप पुटिंग किसको करोगे, इनकी वैल्यू को इतना पुट करोगे, तो मैं इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा, ध्यान दीजिएगा इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2, ठीक है। फिर यहाँ पे इतने की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, ये पुट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे पता है कि मैंने ये 2 को तो बाहर कर लिया, पर इतने की जगह पे तो सिंपल तरीके से रखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा इसमें, ये जो पॉइंट्स हैं इतने की जगह पर रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एक अच्छे तरीके से लिख दूंगा मैं यहाँ पे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 डी वाई अपॉन डी एक्स, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस साइड आएगा तो +2 वाई इक्वल टू 0। तो ये आप देख रहे हैं इसमें कि एलिमिनेट किसका हुआ है, ए एंड बी का एलिमिनेटिंग हम लोग कर दिए हैं, ठीक है, ए एंड बी का एलिमिनेटिंग हम लोग कर दिए हैं। एलिमिनेट का मतलब हुआ कि ए और बी को वहाँ से हटा देना, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है ए और बी, सिंपल तरीके से आप उसे एलिमिनेट कर चुके हो, ए एंड बी, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 आपका सॉल्व करना है, सिंपली आपको सीधा सीधा आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में दिया गया इसमें। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया इसमें, तो सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करने होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसे, द गिवन इक्वेशन इज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर
dy अपॉन dx, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी कैन राइट एन एज, वी कैन राइट एन एज, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर लो, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो सिंपल तरीके से मैं इसको इधर लेता हूँ। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो y माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसमें से y को कॉमन ले लो, y 1 माइनस ए वाई इक्वल टू इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स ए प्लस एक्स आ गया, ठीक है। आप क्या करोगे, इसे एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स ऐसे लिखोगे, और फिर यहाँ पे लिखोगे डी वाई अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई। वाई वाले को एक तरफ कर लेंगे जो वाई के रेस्पेक्ट में होगा, और जो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा उसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। ये लिखा जाता है इसमें, ये आप लोग इसी तरह करना होगा। देख रहे हैं यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स को मैंने एक तरफ कर लिया, वाई के रेस्पेक्ट में वाई को मैंने एक तरफ कर लिया, ये सबसे पहले करना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग है, यदि आप लोग निकालेंगे तो इसका इंटीग्रल ऐसे लिखोगे, इंटीग्रल कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटीग्रल डी वाई अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई, ठीक है। इस तरह आप लिखोगे इसे। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए एक्स इंटीग्रल, अब इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 1 माइनस वाई, और ये होगा ए और 1 माइनस ए वाई, और ये हो जाएगा डी वाई। अब ध्यान रखिएगा हमें कि यहाँ पे मैं रफ आपको बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ इसको, 1 अपॉन वाई और 1 माइनस ए वाई, और यहाँ पे ए है। जब भी इसका एलसीएम लोगे तो ऐसे करके लोगे वाई 1 माइनस ए वाई, और वाई से वाई कैंसिल तो 1 माइनस ए वाई, और इसी से यह कैंसिल होगा तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए वाई, इसी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस के फॉर्म में लिख लेना, ठीक है, प्लस के फॉर्म में होता है, प्लस के फॉर्म में होगा तभी आपका जाके ये जो कि कैंसिल होगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन में वाई ओवर माइनस ए वाई के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसे रफ में आप इसे नोट कर सकते हो कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं जो है इसको इस तरह लिख सकता हूँ, वही चीज़ें इसको मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है, प्लस के फॉर्म में। तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, हाँ यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस फिर प्लस, ठीक है। तो यहाँ प्लस को आप इस तरह लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे इसमें कि अब इसका अगर हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे तो डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी वाई अपॉन वाई प्लस ए को हम सामने लिख देना है, फिर यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन ए वाई के फॉर्म में, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसे, ये हो जाएगा लॉग ए प्लस एक्स लॉग वाई टू द बेस ई, ये बेस ई है, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो माइनस के फॉर्म में, क्योंकि इसका जब विथ रेस्पेक्ट जैसे ले लेते हैं 1 माइनस ए वाई को, यदि सपोज दैट टी लिए जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर टी लिया जाएगा तो उसका फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन हम लोग आउट करते हैं।
जैसे मैंने अभी जस्ट यहाँ पे लिखा था a प्लस एक्स को मैं लॉग, क्योंकि अगर इसको भी t लोगे तो ओनली इसका dx इज इक्वल टू dt के फॉर्म में आएगा, तो 1/t होगा। तो इंटीग्रल 1/t की जो वैल्यू होती है वो लॉग लॉग t होता है, ठीक है। तो t को मैंने लिखा, अभी सपोज दैट मैंने लिया था a प्लस एक्स के फॉर्म में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस एक्स, ठीक है। तो जस्ट अगर आप इंटीग्रल dy/dx के फॉर्म में लोगे तो आप इसे dy/y लोगे तो इसका तो सिंपल तरीके से log y हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि इंटीग्रल के फॉर्म में आपको एकदम सटीक है, ठीक है। और सेम ऐसे ही ये हो जाएगा log कितना हो जाएगा 1 माइनस ए वाई, क्योंकि ए अगर बाहर आएगा तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस log सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि log, क्योंकि यहाँ पे log सी मैंने कांस्टेंट के फॉर्म में लिया, तो लिया तो इसलिए क्योंकि सभी log के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log a प्लस एक्स इक्वल टू log वाई सी अपॉन, देखो log के आप लोग अगर जानते होंगे इसमें बेस यदि ई है, सबका ई है, कुछ है नहीं तो ई मान लो। अगर यहाँ पे प्लस के फॉर्म में होता है log तो वो इंटू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। log mn जो नहीं होता, log mn जो हो तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाए जाते होंगे, तो log mn इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n होता है, और माइनस के फॉर्म में होता है और डिवाइड के फॉर्म में होता है, जैसे log m अपॉन n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n होता है, ठीक है। इसी तरह मैं इसे लिख सकता हूँ अपॉन के फॉर्म में 1 माइनस ए वाई, ठीक है। log से log कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो a प्लस एक्स 1 माइनस ए वाई इक्वल टू वाई सी आ गया, ठीक है। ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपका ये रिजल्ट आ गया, तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप बीएससी सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत ही ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्डर डिग्री। और ये आपके जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो तो आप लोगों का अपलोड हो ही जाएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे यदि नए होंगे तो हमारे चैनल को जो कि सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है कि वीडियो देखने के बाद यदि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ईजिली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि जो x के रेस्पेक्ट में होगा x के रेस्पेक्ट वाले को एक तरफ कर लेते हैं, y के रेस्पेक्ट में होगा तो y के रेस्पेक्ट वाले को एक तरफ कर लेते हैं, फिर इसे इजीली सॉल्व करते हैं। फिर आप लोग जानते होंगे कि इंटीग्रल आपको बहुत साइड दोनों लेने पड़ते हैं, फिर इसके बाद सिंपली आपका रिजल्ट आउट हो जाता है। बस यही काम करना होता है इसमें। तो ईजिली चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया। आपका इजीली इसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे लिखते हैं। द गिवन इक्वेशन इज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप द गिवन इक्वेशन इज, ठीक है। द गिवन इक्वेशन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ऑन डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप इधर मतलब इस चीज जो एक्स वाई है इसको इधर राइट साइड अगर ट्रांसफर करेंगे तो सिंपली आपका ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के फॉर्म में आएगा। फिर आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए इसमें से, एक्स और वाई, ठीक है। तो वाई माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे इसे, अब इसे ये लिख सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, डी वाई, वाई को एक तरफ कर लो, वाई माइनस 1 ऐसे होगा, डी वाई वाई ब्रैकेट इन वाई माइनस 1, और फिर इसे लिख सकते हो एक्स, डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ऐसे करके होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा ऑन इंटीग्रेटिंग
both side we get, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रल लोगे तो dy अपॉन y और माइनस वन, ठीक है। इंटीग्रल x dx वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो इंटीग्रल, अब इसे सेपरेट करोगे, सेपरेट का मतलब ये हुआ इजीली इसे अलग अलग करोगे, सेपरेट करोगे तो इसका हो जाएगा, सिंपल तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ इसे, ये हो जाएगा वन अपॉन वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस वन अपॉन, ये वाई माइनस वन कर लीजिएगा, इसे वाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा डी वाई, ठीक है। थोड़ा सोचना होगा, बस थोड़ा सा सोचोगे, वाई वाई और वाई माइनस वन एलसीएम हो गया, वाई का इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई होगा, अब प्लस वन आएगा क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस इसे इजीली प्लस करता है, ठीक है। और इसे आप लिख सकते हो इंटीग्रल, मैं इसको अगर पूरे को ले लेता हूँ, माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो आपका जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, अगर मैं सपोज दैट इसका लेता हूँ तो माइनस टू एक्स, तो ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा माइनस टू, तो आप इसे इजीली इसे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन टू और लॉग, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस सी नहीं होगा, लॉग सी होगा, क्योंकि सभी लॉग के फॉर्म में आएंगे। अब देखो यहाँ पे ये लॉग हो जाएगा लॉग वन माइनस वन माइनस लॉग वाई माइनस वन अपॉन टू, वन माइनस ये लॉग होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी, ठीक है। अब चाहोगे तो इसमें इसका मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर नहीं तो आप इसे इजीली लिख सकते हो लॉग y माइनस वन, ये देखिए माइनस के फॉर्म में है, लॉग का मैं कंडीशन बताया, अगर माइनस होता तो डिवाइड के फॉर्म में चला आता है y ऐसे करके, ठीक है। और इसे ध्यान दीजिएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ लॉग सी के अपॉन में, क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, ऐसे लिख लीजिए। अगर आपको दिक्कतें हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू और प्लस लॉग सी, ऐसे होगा, ठीक है। अगर लिखना चाहोगे तो इसे लिख सकते हो लॉग वन वाई माइनस वन वाई इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा आपका सी इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर ऑफ माइनस वन अपॉइंट टू, ऐसे करके आएगा। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस वन अपॉन वाई इक्वल टू सी, ये रूट में चलाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन इक्वल टू वाई इंटू सी, ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूँ रूट के फॉर्म में, अंडर रूट के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में आ गया, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो वैसे मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, क्योंकि ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इजीली आप इसे सॉल्व करना चाहें, मतलब सॉल्व करना हमें इजीली, तो आप सिंपल तरीके से इसे x के रेस्पेक्ट में लेंगे, y के रेस्पेक्ट में लेंगे, तब जाके इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने फिर से इसमें कह रहा हूँ कि ईजिली अगर आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो वन पॉइंट आप हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा इसे, कि x के रेस्पेक्ट में एक तरफ करेंगे, y वाले को एक तरफ कर लेंगे, ईजिली इसका बहुत साइड इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो आपका ईजिली इसे आप इसे रिजल्ट आउट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि यहाँ पे लिखोगे द गिवन इक्वेशन इज dy अपॉन dx इक्वल टू ई पावर ऑफ x
ई पावर ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर ऑफ 2 माइनस वाई है, ठीक है, 2 माइनस वाई है। तो आप इसे लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स ई पावर ऑफ एक्स अपॉन वाई, डिवाइड के फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर ई के पावर 2, ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा ई के पावर वाई, ठीक है, ई के पावर वाई, क्योंकि माइनस के फॉर्म में जब भी होता है अगर उसको हम लोग डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपका सिंपली वो प्लस के फॉर्म में आ जाता है। अगर प्लस हुआ होगा तभी वो जो कि माइनस के फॉर्म में आता है, न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इसे जो कि आप इतना लिख सकते हो। अब मैं इसे लिखना चाहूँगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बताए इनका एलसीएम तो सिंपली हमें क्या दिखाई दे रहा है, ई पावर ऑफ वाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ई पावर ऑफ वाई, इससे इजीली ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई पावर ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई के पावर 2 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, सिंपल इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ई पावर ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू ई पावर ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ई के पावर 2 इंटू डी एक्स, मैंने डी एक्स का मल्टीप्लाई। अब बताए वाई वाला एक तरफ हो गया, वाई के जो रेस्पेक्ट में था उसको मैंने एक तरफ कर लिया, और जो एक्स के रेस्पेक्ट में है उसे मैंने एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हो ई के पावर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो मैं, ई के पावर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई के पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग both side we get integral e power of y into dy equal to integral e power of x into dx plus e power of 2 integral x square into dx, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला। अब ये बताइए कि e के पावर ऑफ y इंटू वाई के रेस्पेक्ट में है, तो सिंपली आपका इसका रिजल्ट होगा e पावर ऑफ y, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू e पावर ऑफ x, इसका भी रिजल्ट आएगा उतना, इसका भी रिजल्ट आपका e के पावर ऑफ y, और इक्वल टू e पावर ऑफ 2, ये तो आपका किसी के रेस्पेक्ट में भी नहीं है वो, ठीक है, e के पावर ऑफ 2, या तो आप इसे नंबरिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इसे क्या कह सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अब प्लस सी, ये होगा रिजल्ट। अब इसे लिख सकते हो ई के पावर ऑफ वाई इक्वल टू ई के पावर ऑफ एक्स प्लस ई के पावर ऑफ 2 ई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई में 3 प्लस सी। तो या तो लिखना चाहोगे तो इसे लिख सकते हो ई के पावर ऑफ वाई माइनस ई के पावर ऑफ एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए इसे। ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसमें, इसमें ध्यान रखना होगा आपको कि जैसे आपको दे दिया गया इसमें कि अगर सॉल्व करना होगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स माइनस ब्रैकेट इन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया गया है। जब ऐसे कंडीशन यदि आपको देखने को मिलते हैं, अब इसमें एक और चीज़ होगा इसमें कि यदि आपका इसमें दिया होगा कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में दिया गया है ना इसमें, तो सिंपल तरीके से अगर आपको लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ द गिवन इक्वेशन इज, the given equation is, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा इसमें
कि अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र भी करता हूँ ना, अगर मैं ट्रांसफ़र भी करूँगा तो आप इसे लिख सकते हो, या तो आप इसे लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई। ठीक है, अगर लिखना चाहोगे तो एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन इज ए फर्स्ट। ठीक है, तो इस जैसे हमें ये आपको इक्वेशन जो कि फर्स्ट प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू मैं पुट करता हूँ, ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, सो दैट पुटिंग y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, सो दैट यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन यदि आप निकालोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स वी, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करोगे, इस फर्स्ट को आप सामने लिखोगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 आता है, फिर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब बताइए इसकी जगह पे मैं तो ये पुट करूँगा और इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, v इंटू एक्स, वाई की जगह पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इंटू वी इंटू एक्स बाई में कितना हुआ, एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ऐसे लिखूँगा मैं। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी जगह पे ये वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में कितना, डी एक्स, ये लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना क्या होगा इसमें कि ऊपर भी देख रहे हैं कि एक्स क्यूब है, तो ये हो गया एक्स क्यूब इंटू वी अपॉन में कितना, एक्स क्यूब को बाहर कर लो, 1 प्लस वी क्यूब इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ऐसे लिखोगे। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप सिंपल तरीके से इसे लिख सकते हो। ठीक है, v और अपॉन में कितना होगा, 1 प्लस वी क्यूब माइनस वी। ठीक है, और इक्वल टू एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स होगा। ठीक है, तो अब क्या करना होगा इसमें कि अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम हो गया हमारा कितना, 1 प्लस वी क्यू, तो ये हो जाएगा v। ठीक है, तो यहाँ पे v लिख सकते हो और प्लस माइनस v, क्योंकि माइनस होगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस v के पावर ऑफ 4, ऐसे करके, क्योंकि इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना होगा, और इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स होगा। v से v कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इसे लिख सकते हो डी एक्स, ये एक्स डिवाइड के फॉर्म में चलाएगा, एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस वी क्यूब, और ये हो जाएगा आपका, ये माइनस कर लीजिएगा यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे चलेगा v पावर ऑफ 4 इंटू डी वी, ऐसे लिखोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वी पावर ऑफ 4 प्लस, अगर सेपरेट करोगे तो ये अलग करोगे तो इसके भी अपॉन के रूप में है, इसके भी अपॉन के रूप में, तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, क्योंकि पावर 4 है, ये पावर 3 है, डी वी। ठीक है, तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब ये लिख सकते हो डी वी अपॉन वी पावर ऑफ 4 प्लस डी वी अपॉन वी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग both side we get minus integral dx upon x
इंटीग्रल v पावर ऑफ माइनस 4 इंटू डी वी प्लस इंटीग्रल डी वी अपॉन में v, ठीक है, माइनस लॉग एक्स v पावर ऑफ माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस लॉग v प्लस लॉग c, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस लॉग एक्स, ये हो जाएगा आपका कितना, v पावर ऑफ माइनस 3 अपॉन, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि माइनस 4 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस 3 प्लस लॉग v प्लस लॉग c, ठीक है। तो ये आपके जो कि अभी v की वैल्यू आपको पुट करना होगा इसमें, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस लॉग एक्स माइनस वी पावर ऑफ माइनस 3 अपॉन 3 है। तो आप इसे सिंपल तरीके से इसे लिख सकते हो, मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। v पावर ऑफ 3 बाई में माइनस है अपॉन 3 इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग v प्लस लॉग c, ठीक है। तो इसे आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि अगर डिवाइड के फॉर्म में माइनस 3 है ना, ये तो माइनस 3 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/3 v के पावर 3 इक्वल टू लॉग, सभी को मल्टीप्लाई कर दो v इंटू सी, ठीक है। तो जब ये आपका रिजल्ट आया, जैसे ये आप लिखें इसे, तो अब इसे लिख सकते हो v इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, जैसे हमको पता है वी नो दैट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स यदि हम पुट करेंगे इसमें, तो 1/3 इंटू वाई के पावर 3 अपॉन एक्स के पावर 3, ठीक है। फिर इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू सी, ठीक है। मतलब ये हो आपका y अपॉन, मतलब v की जगह पे मैं बस पुट किया उसमें, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, लॉग, ठीक है। ये लॉग हो जाएगा आपका कितना, एक्स से एक्स कैंसिल, y इंटू सी टू द बेस e, ठीक है। अगर इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो वाई सी बराबर ई पावर ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो वाई सी बराबर आ गया ई पावर ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में कितना 3y क्यूब, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 है, इजीली आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्क इतना ही होगा कि जो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट वाले को एक तरफ कर लेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो वाई के रेस्पेक्ट वाले को एक तरफ कर लेंगे, और फिर इसके बाद ऑन इंटीग्रल आप आउट कर सकते हो। ऑन इंटीग्रल से आपका रिजल्ट सिंपली आपका ईजिली आउट हो जाएगा। इसमें मैंने ये आपको देखे हो ना कि इसमें 2-3 क्वेश्चन में आपने ये देखे होंगे कि y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स मैं क्यों ले रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि भाई एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं आपको कॉमन देखने को मिल रहा था। इजीली आप इसे कैंसिल कर सकते थे और आप इसे इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते थे। इसलिए मैंने y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स को ले रहे थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग ये देखते हैं कि इसी तरह इस क्वेश्चन को भी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं y इज इक्वल टू हम लोग क्या लें। यहाँ पे आपको दिया गया क्वेश्चन है कि द गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे मैंने लिख दिया। इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एक्स डी वाई
क्यों इसको इधर ट्रांसफर करूँ, क्योंकि डी एक्स इसके साथ है, डी एक्स ये भी है, डी एक्स ये भी है, ठीक है। तो डी एक्स जब ये भी है तो इसको आप इजीली एक तरफ कर सकते हो, इसे ठीक है। मैं इसे एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप इसे लिख सकते हो इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, मैं ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें से सिंपली अगर मैं कॉमन ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। इसमें से इजी में कॉमन ले लेता हूँ डी एक्स, ठीक है। और एक्स को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, डी वाई ऑन डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर वाई बाई में कितना एक्स, में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा पुटिंग y इज इक्वल टू v इंटू एक्स सो दैट dy अपॉन डी एक्स v इंटू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टू फंक्शन है, तो v को मैंने आगे किया तो x का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर x को मैंने आगे किया, फिर v का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया। तो आप इसे अगर पुट करोगे इसमें तो सिंपल तरीके से ये पुट करोगे कि v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर रखोगे v का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस v इंटू एक्स, ठीक है। डिवाइड के फॉर्म में हो गया x, ठीक है। अब क्या करोगे इसे कि इजीली अगर इसे सॉल्व करना होगा तो आप इसे लिख सकते हो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और x इसमें से यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो x पूरी तरह बाहर होगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स वी अपॉन एक्स, ऐसे करके। अब देखिए यक्स, अब मैं दोनों में से मैं इसमें से तो पूरी तरह बाहर कर दिया, तो स्क्वायर रूट में से अगर मैं स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन भी लेता हूँ तो यक्स पूरी तरह बाहर होता है। तो आप इसे लिख सकते हो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यक्स को आप बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, और डिवाइड के फॉर्म में कितना हो जाएगा एक्स, यक्स से यक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे बचेगा आपका कितना 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी के फॉर्म में, ठीक है। v से v ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, v से v ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना, मतलब इसका जो आगे का जो स्टेप्स होंगे वो कितने आएंगे कि डी वी, वी से v कैंसिल, डी वी ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये रूट के फॉर्म में है तो मैं इसे लिख सकता हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग both side we get integral dv upon root 1 plus v square इंटीग्रल dx अपॉन x, ठीक है। अब इसे आपको इजीली इसे सॉल्व करने होंगे, इसमें इसके लिए इजीली फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके लिए इजी फॉर्मूले होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। आप इसे लिख सकते हो लॉग v प्लस रूट v प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लॉग x प्लस लॉग c, ऐसे करके लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग
v प्लस रूट वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स सी होगा। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएंगे और v इज इक्वल टू हम इजीली इसे लिख सकते हैं y अपॉन एक्स लिखा जाता है। ठीक है, तो ये लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया तो y अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर, वाई में कितना एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी होगा। इसमें से अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो रूट से भी बाहर आएगा तो यक्स ही आएगा केवल, तो y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स यहाँ पे देख लीजिएगा इसे। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख दो y अपॉन एक्स प्लस रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाई में यक्स आएगा क्योंकि एलसीएम लोगे तो यक्स बाहर चलाएगा रूट से। ठीक है, इक्वल टू एक्स सी, तो आप इसे एलसीएम ले सकते हो वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर सी आएगा। ठीक है, तो ये आपका इजी आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये फॉर्मूले आप लोग इंटर में पढ़ाया गया होगा, ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं। तो इंटर में यहाँ पे फॉर्मूले देख लीजिएगा। फॉर्मूले क्या होते हैं इसके, इसमें फॉर्मूले ये होते हैं ना कि इंटीग्रल डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपके इंटर के फॉर्मूले होते हैं। थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान देना होगा आपको। इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बीएससी के जितने भी हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेकेंड ईयर के सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड पेपर के आपके। इससे क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आउट होंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। जो एग्ज़ाम में देखिए बीएससी में अगर पास होना होता है ना, तो आप लोगों को जितने सन में दिए गए क्वेश्चन हैं उसको आप ईजिली आप इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि वही रिपीटेड क्वेश्चन आपको दोबारा जो कि पूछे जाते हैं। इसीलिए हम सभी स्टूडेंटों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ज़्यादा सन में दिए गए क्वेश्चन हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए और उसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, अच्छी तरीके से रिवीजन करने से आपका जो है कि एग्ज़ाम पीरियड में आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, अब आपको मैंने आज के क्वेश्चन जो कि कम्प्लीटली मैंने 8 क्वेश्चन आपको बताएं, जो कि 8 क्वेश्चन जो कि सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमें उम्मीदें ये होंगी कि आप हमारे वीडियो को अच्छी तरीके से रियलाइज़ की मतलब इसको देखिएगा अच्छी तरीके से। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है और इसे आप इसमें जो कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें सब इम्पॉर्टेंट है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि वीडियो देखने के बाद अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें आपसे यही उम्मीदें रहेंगी। अगर हमें कोई भी दिक्कत है, जैसे हमारे पढ़ाने में कोई दिक्कतें आती हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए हम अब कल जो है कि आप लोगों को फिर से जो है कि आपके आगे के जो चैप्टर्स होंगे उससे कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लेकर आएंगे श्योर। इसके लिए जो कि अब कल में आप लोगों का कल जो है कि वीडियो जो आप लोगों का अपलोड होगा और आप लोग इसको जो कि अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा इसे और नोट्स अपना तैयार करते रहिएगा। एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स आपके बेहतर तरीके से काम आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर एग्ज़ाम में 2 या 3 घंटे रहते हैं तो आपको नोट्स एक बार देख के जाना चाहिए। इससे ये होता है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसको रियली तरीके से आपको कॉन्फिडेंस तरीके से आपको कंफर्म होता है कि हम इसे कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर। अब कल जो है कि आप लोगों को बताया जाएगा ये सब क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। ठीक है।